स्वागत के अगले क्रम में हमारे बीच में यूपीएससी विजय पाने वाले न्याय और कानून के प्रति अडिग लीडर और कर्मठ प्रहरी, महिलाओं की सुरक्षा और त्वरित न्याय के सशक्त प्रतीक जिला पुलिस अधीक्षक महोदय सुरक्षा के क्षेत्र में सतत सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। माननीय श्री अमित कुमार जी हमारे मुख्य अतिथि के अजीब जी जो हमारे शाखा के अध्यक्ष हैं, सीए यज्ञनाथ कोषाध्यक्ष श्री तरंगजी गुप्ता और महंत जी मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित कुमार जी का स्वागत है। वंदे मातरम सुजला सुफला शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम कौसलां पुलकितयामिनीं फूलकुसुमित द्रुमिदलशोभित सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की। स्वागत के अगले क्रम में हमें सुविधा जो कोटा में हम समाज के निर्माण की अध्यक्षता कर रहे हैं, श्री सीए अतुल जी को सबका स्वागत है। आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया आए और गोविंद भैया का स्वागत करें, और अभिषेक जी पड़ाव से निवेदन करूंगा कि कृपया अनुविधि से निवेदन भी करूंगा कि कृपया स्वागत भाषण। माँ भारती परम पूज्य स्वामी विवेकानंद जी, आज भारत विकास परिषद आदर्श शाखा के लिए सौभाग्य का विषय है कि हम जिस अनवरत श्रृंखला को लेकर पिछले कुछ वर्षों से भवानी मंडी में व्याख्यान का एक क्रम लेके चले हैं, आज उसी कड़ी में हमारे ही जिले के सम्मानित जिला पुलिस अधीक्षक महोदय से हमने पूर्व में निवेदन किया और आपसे सहजता से इसकी स्वीकृति प्रदान करी। और आज प्रगति संवाद कि किस प्रकार से हमारा समाज, हमारा व्यापार और हमारा जनमानस इस समाज में प्रगति करते हुए आगे बढ़े, उस निमित्त हमने जब आपसे आग्रह किया तो आपने यह स्वीकृति प्रदान की। मैं बहुत बहुत आपका यहाँ स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे लिए सौभाग्य एक और बन पड़ा कि हमारी अपनी माटी के सपूत सम्मानीय श्री बलराम जी मीणा, जो गुजरात केडर में वर्तमान में आपका भी प्रमोशन भी हुआ है और डीआईजी के नाते अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आपके कारण भी इस नगर को अपनी एक विशिष्ट पहचान पूरे गुजरात राज्य में निश्चित रूप से मिली है। जब जब गुजरात में आपका नाम पुकारा गया होगा तो मुझे पूरा भरोसा है भवानी मंडी का नाम भी उसी मान सम्मान से पुकारा गया है। और आपने बड़ी सरलता से, हम तो आपसे मिल भी नहीं पाए, फ़ोन पर अनुमति मांगी और आपने कहा मैं बिल्कुल आऊँगा। और आज भी आप सभी की जानकारी में भी है कि हमने बार बार आपको मैसेज करके कार्यक्रम जो प्रीपोन किया, और आप सब भी यहाँ उपस्थित हुए और आपने भी अपना व्यस्त कार्यक्रम कोटा से थोड़ा जल्दी मैनेज करके और हमें अनुमति दी। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्मानीय श्री किशन जी पाठक। आप भारत विकास परिषद के लिए केवल हमारे प्रांत में नहीं पूरे देश में जाना माना चेहरा है। आपकी अपनी विशिष्ट शैली और भारत विकास परिषद के माध्यम से सेवा आयामों की चर्चा पूरे राष्ट्र में होती है। आप मूलतः कोटा विराजते हैं और हमारे छोटे से आग्रह पर यहाँ पधारे। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ आज के हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सम्मानीय श्री गोविंद जी गुप्ता का, कि आप इस भवानी मंडी के लिए नहीं अपितु पूरे जिले के लिए एक जाना पहचाना चेहरा है। जाना पहचाना इसलिए नहीं कि आप व्यापारी हैं, जाना पहचाना इसलिए कि आपकी सरलता और सरल हृदयता आपके संपर्क में आने हर वाले व्यक्ति को आकर्षित करती है। मैं आपका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं और साथ ही विशेष रूप से स्वागत अभिनंदन करता हूं इस परिसर में बैठे सभी व्यापारी बंधुओं का, सामाजिक संस्थाओं का, कि इस कार्यक्रम की प्रीपोन सूचना के बाद भी, जिसमें हमने समय और स्थान दोनों का परिवर्तन प्राकृतिक और अन्य किसी कारणों से करना पड़ा, पर आप सब ने बड़ी सहजता से यहाँ पर आना स्वीकार किया। भारत विकास परिषद आदर्श शाखा अपने पंच आयाम संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण को लेकर संपूर्ण राष्ट्र में विभिन्न प्रकार के सामाजिक और उस प्रकार के सारे आयोजन को करते आ रही है, जिससे हम अंतिम व्यक्ति तक, ऐसे अनेक उदाहरण पूरे देश में मिलेंगे जहाँ आपको चिकित्सा सेवा का नाम अगर कहीं सुनने को मिलेगा तो हमारा अपना कोटा का भारत विकास परिषद चिकित्सालय का नाम आप जान पाएंगे। इसके अंदर ऐसे अनेक बच्चे हैं
जिन्होंने संस्कार की एक शाला भारत विकास परिषद से प्राप्त करके यहाँ के गुरुवंदन कार्यक्रमों के माध्यम से, अनुदान के कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे देश के अंदर भारत के नवनिर्माण के संकल्प को एक अमिट पहचान दिलाई है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए कार्यक्रम में पधारे सभी आगंतुक अतिथियों का और इस परिसर में उपस्थित सभी अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबकी ये प्रेरणा निश्चित रूप से आज का ये संवाद कार्यक्रम दो विशिष्ट मनीषियों की उपस्थिति में और परिषद के सम्मानित किशन जी मंडी वालों को जयकारा जरा जोर से होना चाहिए, पता लगना चाहिए भवानी मंडी में भारत विकास परिषद का कोई कार्यक्रम है और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय की उपस्थिति में कोई कार्यक्रम हो रहा है। जोरदार बुलंद आवाज से भारत माता की वंदे वंदे। भारत विकास परिषद भवानी मंडी आदर्श शाखा द्वारा आज के इस प्रगति संवाद कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के सम्मानित मुख्य अतिथि झालावाड़ पुलिस कप्तान आदरणीय अमित जी, गुजरात कैडर के डीआईजी आदरणीय बलराम मीणा जी, प्रांत के सम्मान्य महासचिव भाई हिमांशु चतुर्वेदी, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय गोविंद जी, आदर्श शाखा के सम्मानीय अध्यक्ष छोटे भाई डॉक्टर राजदीप जी, कार्यक्रम में सभागार में उपस्थित भारत विकास परिषद के वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुवर, उपस्थित मातृशक्ति, मैं बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा हमारी आदर्श शाखा को जो निरंतर भारत विकास परिषद के नाम को चरितार्थ करते हुए, उसके कार्य को चरितार्थ करते हुए समाज के विभिन्न आयामों में जाकर के काम करने का सतत प्रयास पूरे वर्ष भर करती है। निश्चित रूप से भारत विकास परिषद का जो मुख्य ध्येय है वो हमारे सेवा और संस्कार के काम है। हम सब पूरे वर्ष भर पूरे मनोयोग के साथ उन सेवा संस्कार के कामों को निश्चित रूप से करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में जागरूकता आए और जिस प्रकार की परिस्थितियां वर्तमान में समाज में व्याप्त हैं और मुख्य रूप से व्यापार जगत के सामने जो चुनौतियां हैं उसको मद्देनजर रखते हुए आज जो कार्यक्रम आयोजित किया है उसके लिए निश्चित रूप से मैं बधाई दूंगा हमारी आदर्श शाखा को कि विपरीत परिस्थिति में चाहे समय का परिवर्तन हुआ हो, चाहे स्थान का परिवर्तन हुआ हो, लेकिन जहां तक आदर्श शाखा की बात है, एक नौजवानों की शाखा है जो पूरे प्रांत के लिए प्रेरणा निश्चित रूप से देती है। इसके लिए आप सभी अभिनंदन के पात्र हैं, स्वागत के पात्र हैं। बंधुओं, आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय के बारे में जितना मैंने पढ़ा, जितना सुना और आज पहली बार आपसे मुलाकात करने का अवसर यहाँ पर प्राप्त हुआ, मैं समझता हूँ कि आज आप जैसे अफसरों के कारण, आप जैसे अधिकारियों के कारण भारत देश का जो इकबाल है, भारत देश का जो गौरव है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसकी ख्याति में आप लोगों ने चार चांद लगाने का काम किया है और आज पूरे देश में झालावाड़ पुलिस अधीक्षक के नाते आपकी ख्याति पूरे देश, हाड़ौती संभाग में तो है ही सही, व्यवसाय के कारण, भारत विकास परिषद के कारण और अन्य कारणों से पूरे देश में बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारियों से मेरा भी मिलना होता है निरंतर, लेकिन आपके बारे में जितना सुना है निश्चित रूप से मैं धन्य मानता हूं इस झालावाड़ की भूमि को कि आप जैसे योग्य अफसरों के हाथ में इस झालावाड़ जिले की कमान है। तो मैं समझता हूं कि यहाँ का व्यापारी अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करेगा और यहाँ का व्यापारी अपने आप को संरक्षित भी महसूस करेगा। मैं आज के विषय पर आता हूं, जो हमारा विषय है सतर्क व्यापारी, सुरक्षित व्यापारी। आज भवानी मंडी को पहचान मिली है पूरे देश में संतरे के कारण, भवानी मंडी को पहचान मिली है यहाँ के और अन्य व्यापारों के कारण। आज हम रामगंज मंडी हमारे से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, रामगंज मंडी का धनिया पूरे देश और दुनिया में विख्यात है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि जो हमारी व्यापारिक समृद्धता है, व्यापारिक जो विरासत है, उसको संभालने की आवश्यकता है, उसको संवारने की आवश्यकता है। और वर्तमान में जिस प्रकार का दौर चला है, मैं समझता हूं कि आज व्यापारी सबसे पहली प्राथमिकता व्यापारी है। व्यापारी को सतर्कता की आवश्यकता है, उसको अपने व्यापार को संभालने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है और धीरे धीरे हम कहीं ना कहीं ई
उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ई सेक्टर की तरफ जाते जा रहे हैं, तो चुनौतियां व्यापार के सामने निश्चित रूप से रोज कोई ना कोई नई खड़ी होती जा रही है। आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय और हमारे डीआईजी साहब निश्चित रूप से पूरे संपूर्ण कार्यक्रम के ऊपर अपनी पूरी व्याख्या इसके ऊपर करेंगे, उसका लाभ निश्चित रूप से हमारे पूरे व्यापार जगत को मिलने वाला है। बंधुओं, आज निश्चित रूप से आवश्यकता है सतर्क होकर व्यापार करने की। मैं भी एक व्यापार से, इसके लिए मैं भारत विकास परिषद आदर्श शाखा की इस पहल के लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं उनको देता हूं। हमारा एक कर्तव्य है, हमारा दायित्व है कि सेवा और संस्कार के कामों के साथ साथ कहीं न कहीं इस प्रकार के जागरूकता के कार्यक्रम भी हम आयोजित करें। और मेरा ये आह्वान भारत विकास परिषद के कार्यकर्ताओं से और यहाँ के व्यापारियों से रहेगा कि आज माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय का मार्ग इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करें और नीचे तक जाकर के हमारे संपूर्ण व्यापार जगत के व्यापारी को सुरक्षित करने का काम उन करेंगे। मैं पुनः भवानी मंडी आदर्श शाखा का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। कोटा से मुझे यहाँ अपने इस कार्यक्रम के लिए बुलाया। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब डीआईजी साहब बलराम मीणा सर, भारत विकास परिषद के पदाधिकारीगण, शहर के पधारे हुए माननीय जन, सबसे पहले मैं भारत विकास परिषद का धन्यवाद देता हूं कि मुझे आपने मंच उपलब्ध कराया कि मैं आप सब लोगों से संवाद कर पा रहा हूं। जब मैंने झालावाड़ ज्वाइन किया था तो अकेला एक भवानी मंडी थाना ऐसा था। जब पहली मीटिंग हुई तो कई चीज़ों को लेकर नाराजगी थी और मुझे पहली बार अच्छा लगा कि यहाँ के लोग इतने जागरूक हैं कि वो बड़े जोर शोर से और बड़ी मजबूती से अपनी बात उठा रहे हैं। जब भी पुलिस अधीक्षक के तौर पर या जो जिस भूमिका में है वो अपनी इंस्टीट्यूशन के लिए संवाद करता है वहाँ के लोगों से, तो ये बड़ा जरूरी हो जाता है कि उस इंस्टीट्यूशन से संबंधित जितनी भी शिकायतें हैं वो बताई जाए। लेकिन भवानी मंडी में जो खास देखने वाली बात थी वो ये थी कि यहाँ के जो व्यापारी जन थे, यहाँ के जो प्रतिष्ठित लोग थे, यहाँ जो सीएलजी मेंबर थे, उनका जो रवैया था वो सुधारात्मक था। वो क्यों कि जब अपराधों की बात हो रही थी और ये शिकायत की जा रही थी कि भवानी मंडी में ट्रैफिक को लेकर इश्यू है, यहाँ ड्रग्स को लेकर इश्यू है, यहाँ चोरियों को लेकर इश्यू है, तो मुझे लगता है ये बड़ी जायज़ सी बात है। और अगर पुलिस से शिकायत नहीं की जाएगी तो किससे की जाएगी। उस वक्त यहाँ के लोगों से मैंने निवेदन किया कि आप भी अपनी भूमिका निभाइए। व्यापारी हैं और वो सीपीओ रख ही सकते हैं, जिसको हम सिविल पुलिस ऑफिसर बोलते हैं। 100 व्यापारी 150 व्यापारी मिल जाएं, पुलिस मित्र बनाए ही जा सकते हैं, सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए ही जा सकते हैं। तो भवानी मंडी इलाका हमारे ज़िले का वो पहला कस्बा है, इन्होंने करीब 10 से अधिक सीपीओ रखे। तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि अगर एक व्यक्ति रात को 100 दुकानों के बाहर चौकीदारी करता है, जो एक व्यापारी को 100-125 रुपये देने होते हैं, तो उस व्यक्ति को एक रोजगार का अवसर प्राप्त हो जाता है और शहर की सिक्योरिटी और मजबूत हो जाती है। तो ये दिखाता है कि जब जिस भाव से उन्होंने शिकायत की, उसी भाव से जब अपनी सुरक्षा के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो जिम्मेदारी की बात जब उनसे की गई तो उसी मन से यहाँ के लोगों ने उस जिम्मेदारी को निभाया। इसके लिए मैं सबका आपका धन्यवाद देता हूँ और इसके लिए हम आभारी रहेंगे। जहाँ कहीं मैं मीटिंग लेता हूँ वहाँ आप लोगों को एग्जाम्पल जरूर देता हूँ कि देखो भवानी मंडी ने कर लिया तो आप क्यों नहीं कर रहे। अब मैं दूसरे बिंदु पर आता हूँ जिस उद्देश्य के लिए की गई कि आज के व्यक्ति को या आज के व्यापारी को या आज के शहरवासी को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे जैसे शहरीकरण का दौर बढ़ता जा रहा है, कुछ चीज़ें पीछे छूटती जा रही हैं। वो है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है संवाद। हमने संवाद करना छोड़ दिया अपने पड़ोसी से, अपने मोहल्ले से, अपने कस्बे से। तो ये भारत विकास परिषद की एक अच्छी पहल है कि ये बार बार संवाद के इस कार्यक्रम में, संवाद की श्रृंखला में शहर के लोगों को जोड़ने का एक प्रयास किया जा रहा है। उसका सबसे, जब संवाद नहीं होता, संवाद टूटता है, तो उसका जो सबसे बुरा असर होता है वो उसी सोसाइटी को होता है। मैं अपनी अगर पुलिसिंग की लाइफ की बात करूं तो आपके भवानी मंडी थाना क्षेत्र की कुछ दिनों पहले की एक घटना है कि एक मासूम सी बच्ची है,
वो स्कूल जा रही है, एक व्यक्ति आता है, उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश करता है। बच्ची की उम्र होगी 9-10 साल, उस व्यक्ति की उम्र है कोई 25-30 साल, और वो व्यक्ति अपने बच्चे और पत्नी को छोड़ने संभवतः उस दिन आया था, जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान है, और जाते हुए उस बच्ची को छेड़ रहे हैं। लेकिन जब उसके परिजनों से बाद में, उनके परिजन इस चीज के अनिच्छुक थे क्योंकि बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं हुआ कि एफआईआर दर्ज ना की जाए। ये डर क्यों लग रहा है लोगों को? क्योंकि ये संवाद टूटने से हर व्यक्ति अपने आगे की खतरे से बड़ा डरता है कि बाद में क्या होगा, बाद में कहीं मेरी जान को खतरा तो नहीं हो जाएगा, बाद में मुझे। अब उसमें ये साहस नहीं है कि आज जो मेरे साथ हुआ, आज मेरी बच्ची तो बच गई, कल को ये शहर की किसी भी बच्ची के साथ हो सकता है। बाद में जब पुलिस ने बात की तो उन्होंने एफआईआर दी और उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया, कैमरा टू कैमरा पीछा करके उसकी पहचान की और उसको गिरफ्तारी हुई उसकी। अकलेरा में एक किस्सा हुआ आपके झालावाड़ में ही। एक बच्ची थी जिसको उसके पति ने मार दिया। एफआईआर ना ससुराल पक्ष ने दी ना पीहर पक्ष ने दी। फिर जब हमने किसी ने एफआईआर नहीं दी तो हमने हमारे हेड कांस्टेबल की तरफ से मर्डर का मुकदमा दर्ज किया। उस कस्बे के कुछ लोग आए मेरे ऑफिस कि सर ना पीहर पक्ष एफआईआर दे रहा है ना ससुराल पक्ष दे रहा है, आप इनके पीछे क्यों पड़े हो? तो मेरा उनसे सवाल था कि वो बच्ची की सिर्फ हत्या नहीं हुई है, ये पूरे कस्बे के ऊपर एक तरह का चांटा मारा गया है कि एक बच्ची की हत्या हो जाती है, सरेआम हत्या हो जाती है। उसकी फोटो देख के कोई भी सामान्य बुद्धि का आदमी ये कह सकता है कि इस बच्ची की हत्या हुई, और पूरा कस्बा चुप रहा क्योंकि हमारे भीतर संवाद कहीं टूट गया है। आज जब हमारे चारों तरफ कहीं भी अपराध हो रहा है और हम बोल नहीं रहे हैं, हम आपस में बात नहीं कर रहे हैं, तो वो टूटता हुआ संवाद अंत में हम सबको उस घेरे में ले लेगा। किसी भी अपराध से बचाव कोई पुलिस कोई कानून नहीं करेगा। किसी भी अपराध से बचाव करेगा जब सोसाइटी बहुत मजबूत है। जब भी पुलिस की कार्रवाइयों को लेकर या पुलिस से कहीं कोई लापरवाही हो जाती है और तब कहीं अखबार में नेगेटिव खबर छपती है, मैं आप सबके सामने ये कह देना चाहता हूँ कि मुझे हर बार ये खुशी हुई है कि कहीं लोकतंत्र मजबूत हुआ है। आज तक कभी भी पुलिस के बारे में जहाँ जनता के प्रति हमारी कहीं लापरवाही में चूक हुई, उसको मीडिया ने कहीं बढ़ा चढ़ा के लिखा। आज तक कभी भी मैंने किसी भी मीडिया बंधु को ये नहीं कहा कि ये नेगेटिव खबर क्यों छपी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो जनता के विषय हैं, जो जनता के बिंदु हैं, जो जनता की चिंताएं हैं, उसको जगह मिलनी चाहिए, लोकतंत्र मजबूत रहना चाहिए। और वो कैसे मजबूत होगा? जब हमारे पड़ोस में कहीं अपराध हो रहा है तब हम चुप नहीं रहे। हम अपनी सुरक्षा की फिक्र से ज़्यादा हमारी पड़ोस में किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसकी सुरक्षा की फिक्र हमें कहीं ज़्यादा हो, और उस फिक्र को हम हर जगह सिद्ध करें। ये बड़ा दुख देने वाला है हमारे लिए कि कई बार हम ये देखते हैं कि जिस विषय में कहीं पुलिस को लेके विरोध है, उस विरोध की पैरवी करने वाले लोगों में जो 10 लोग सबसे ज़्यादा वोकल हैं, अगर उनके चेहरे देखे जाएं तो उसमें 10 में से 6 या 7 लोग वो मिलेंगे जिनके ऊपर 10-10 मुकदमे, और आम जनता ने उनको कहना छोड़ दिया है कि आप क्यों खड़े हुए यहाँ पर। उस दिन बड़ी खुशी होगी जब पड़ोसी व्यक्ति के लिए एक सज्जन व्यक्ति खड़ा होगा और उसके लिए आवाज उठाएगा। तब जाकर कहीं समाज अपराध से मुक्त होगा, और तब कहीं जाके ये समाज में जो अपराध की पीड़ा है वो कम होगी। झालावाड़ में पिछले 6-7 महीनों में हमने 6-7 मुकदमे ऐसे पुलिस की तरफ से किए हैं जिसमें कोई परिवादी आगे नहीं आया, जिसमें कोई समाज का व्यक्ति आगे नहीं आया, लेकिन अपराध हुआ, जिसमें हमें कोई वीडियो फुटेज मिल गया, हमें लगा कि किसी महिला के साथ अपराध हो गया। उस वीडियो फुटेज के आधार पर हमने संज्ञान लेकर अपने ही पुलिस अधिकारी से एफआईआर दर्ज कराई छेड़खानी की कि इस वीडियो से इस अपराध की पुष्टि हो रही है। लेकिन सीधा सवाल समाज से है कि ये चुप्पी क्यों और ये कब तक? तो ये बड़ा जरूरी है कि हम लोग अपनी चुप्पी को तोड़ें, आपस में संवाद करें, और ये संवाद हर तरीके से करें। दूसरी जो बड़ी चिंता है वो साइबर स्पेस को लेकर है, जिसमें
मुझे लगता है हमें आपसे बात करनी चाहिए। बहुत सालों तक पुलिस को ये टेबू तोड़ने में कि पीड़ित व्यक्ति है वो सामने ही नहीं आ रहा है। उसको लगता है कि अगर बता दिया कहीं पर मेरे साथ अपराध हो गया तो मेरी रेपुटेशन का बड़ा उस पर सवालिया निशान लग जाएगा। अब वो टेबू कहीं टूटने लगा है, लोग अवेयर होने लगे। फिर भी कहीं ना कहीं हम इस साइबर अपराध के जाल में आते हुए जा रहे हैं और इसमें हम और आते जाएंगे अगर हम बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हैं अपनी हर चीज़ को लेकर। तो जितने भी अवेयरनेसेस के प्रोग्राम हैं और ख़ासकर जो व्यापारी समूह है उसको लेके बार बार डिजिटल अवेयरनेस के जितने भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं वो मेरा निवेदन आपसे कि आप उनको कृपया करके ज्वाइन कीजिए, क्योंकि एक गलत कॉल, एक गलत ट्रैप से पूरे जीवन की कमाई। अभी दिल्ली में कोई एक वृद्ध दंपति था, डॉक्टर दंपति, पूरे जीवन की जमा पूंजी करोड़ों की एक डिजिटल अरेस्ट के झूठे ट्रैप ने उनके पूरे जीवन की कमाई की थी। और ये तब बड़ा दुख होता है कि जो वर्ग सबसे हमारे यहाँ माना जाता है कि जिसने अपने पूरे पैसे को डिजिटली ट्रांसफ़र कर दिया है और जो अब जीवन की सिक्योरिटी उन्हें सबसे ज़्यादा चाहिए, सबसे ज़्यादा शिकार उन्हीं को बनाया जाता है। तो जो अभी हम बात कर रहे थे चोरी की घटनाओं को लेकर कि आप लोगों ने सीपीओ बनाए, आप लोगों ने कैमरा इंस्टॉल करवाया, तो अब ये समझना पड़ेगा हमें कि हमारा सारा पैसा डिजिटल फॉर्मेट में शिफ्ट हो गया है। तो अगर कोई पैसा डिजिटल फॉर्मेट में शिफ्ट हो गया है तो अपराधी क्या करेगा? उस पैसे को डिजिटल फॉर्मेट में चुराएगा। उस फॉर्मेट में चुराएगा तो अब हमारी जिम्मेदारी होती है कि उस पैसे की सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं। तो मैं भारत विकास परिषद से भी आग्रह करूंगा, यहाँ बहुत सारी कॉलेजेस हैं, जैसे सीपीओ की व्यवस्था की गई, ऐसे ही पुलिस का एक कार्यक्रम है साइबर योद्धा, जिसमें हम कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी साइबर का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड है उनको हम लोग एक्सपर्ट बनाएंगे, ताकि हमारे बच्चों से लेकर हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स तक ये बात जाए कि कैसे जो डिजिटल फॉर्मेट में जितना भी पैसा उसको सुरक्षित किया जाए। और वो अगर हमने अपनी पीढ़ी को अभी तैयार नहीं किया तो ये आगे आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे एक ऐसा चुनौती हो जाएगी जिससे निपटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी से हमें वो तैयार करना पड़ेगा, अभी से वो योद्धाएं तैयार करना पड़ेंगे। तो मैं डिप्टी एसपी भवानी मंडी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप, क्योंकि यहाँ कई सारी कॉलेज हैं, कम से कम 10-15 स्टूडेंट्स को साइबर योद्धा के रूप में तैयार करिए और कुछ ऐसे पहलू जिसमें हम उनकी मदद ले सकते हैं पुलिसिंग में और आम जनता से जुड़ी हुई चीज़ों में, उन्हें उनकी मदद लेना शुरू करिए, ताकि और व्यापारी वर्ग को पता रहे कि ये उनके कस्बे के साइबर योद्धा हैं, तो उनके रेगुलर इंटरेक्शन होता रहे। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है ड्रग की। अगर हम झालावाड़ कस्बे की बात करें तो अभी मैं बता रहा था भारत विकास परिषद के पदाधिकारीगण को कि 2024 में हमने नशा पकड़ा 9 करोड़ का झालावाड़ पुलिस में, 2025 में पकड़ा 16 करोड़ का और 2026 के जनवरी में हम 30 करोड़ के आसपास पकड़ चुके हैं। मतलब पिछले साल ये चिंता का विषय है। ये इसलिए कि अगर एक महीने में 30 करोड़ का नशा पकड़ा जा रहा है, वो भी हमारी पुलिस की इतनी सख्ताई के बावजूद, और मुझे ये एडमिट करने में कहीं कोई गुरेज नहीं है कि बहुत सारा नशा हम नहीं पकड़ पाएंगे। तो कितना नशा हमारी यूथ के भीतर जा रहा है। भारत के बारे में कहा जाता है कि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में हैं, जहां 2041 तक तो कहा जा रहा है कि हमारी जो 20 से 59 साल की युवा आबादी है वो लगभग 50% क्रॉस हो जाएगी, तब विश्व में हम हाइएस्ट होंगे। अभी भी लगभग हम लोग 48% के आसपास उस डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में, जिसमें हमारे पास विश्व के हम अग्रणी राष्ट्रों में हैं जिनके पास युवाओं की आबादी बहुत ज़्यादा है। यही डेमोग्राफिक डिविडेंड डिजास्टर बन जाता है अगर वो यूथ जिसकी शक्ति है उसका अगर दुरुपयोग हुआ। तो अगर कहीं इतना नशा है
और इतना नशा बिक रहा है आपके शहरों में, कस्बों में, तो ये आपके लिए बड़ी चिंता का विषय है। जो मैं इससे पहले वाले बिंदु पे आ रहा था साइबर के ऊपर, उससे जुड़ा हुआ भी है कनेक्टेड। अब ये हो ये गया है कि हम सभी लोगों को देखते हैं तो जो डिजिटल एडिक्शन इतना बढ़ गया है कि परिवार के भीतर संवाद टूट गया है, और ना तो बच्चों का ध्यान है कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, उसकी संगत कैसी है, मेरे मोहल्ले में कहीं ड्रग तो नहीं बिक रही है। अगर आपके मोहल्ले में कहीं भी नशे की बिक्री हो रही है तो ये एक ऐसी आग है जिसमें बचाव नहीं है कि वो कोई घर डाल देगी, उसमें घर जलना तय है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी कभी पुलिस अधिकारियों का संवाद हो, किसी भी मीटिंग में आप बाकायदा पॉइंट्स बताइए कि साहब इस पॉइंट पे नशा बिकता है, क्योंकि अगली हमें सबसे बड़ी चुनौती इसी नशे से। पिछले दिनों मिसरौली थाना क्षेत्र में, आपसे ज्यादा दूर नहीं पड़ता, उसमें ड्रग फैक्ट्री पकड़ी गई। लगभग 2 किलो के आसपास एमडी बनी हुई मिली, 150 किलो के आसपास केमिकल था। उस रात हो सकता है 15-17 किलो एमडी बन जाती। ये कहाँ जाती? ये आधी अगर झालावाड़ से बाहर जाती तो आधी तो यहाँ खपाई दी जाती। और कितना नुकसानदेह है। अगर ऐसी फैक्ट्री चल रही है जिसको किसी एक दिन पकड़ा तो इससे पहले भी चल रही होगी, ऐसा तो है नहीं पहले ही दिन पुलिस ने पकड़ लिया। तो हमारे आसपास कुछ भी संदिग्ध लगे, मैं आप सबके बीच में उस मुखबिर का धन्यवाद देना चाहूंगा जिससे हमें कोई संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिली। कितनी सारी चीज़ों की हमें गोपनीय लोगों से सूचना मिलती है, किसी की इंस्टाग्राम के थ्रू सूचना मिलती है, किसी के जरिए फ़ोन मिलती है, किसी के जरिए व्हाट्सएप मिलती है। मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि जो हम लोग इतनी एग्रेसिव पुलिस एक्शंस कर रहे हैं वो इसलिए कि आप लोगों ने, हमने जो संवाद की पहल की, उस संवाद की पहल में आप लोग हमसे जुड़े और बराबर सूचनाएं दे रहे हैं, और उन सूचनाओं देने के क्रम में हमारी जो जिम्मेदारी बनती है वो हम लोग पूरी कर रहे हैं। झालावाड़ पुलिस के बहुत सारे एक्शंस, जैसे ऑपरेशन शटर डाउन जो हुआ, वो एक गोपनीय सूचना पे हुआ। किसी ने गोपनीय सूचना भेजी कि ये फला लोग हैं जो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट स्कीम में धोखाधड़ी कर रहे हैं, और उससे नेशनल लेवल का सबसे बड़ा स्कीम सिंडिकेट का हम खुलासा कर पाए। तो किसी भी सोसाइटी की सबसे बड़ी पूंजी वो एक जागरूक नागरिक है। वो इसलिए जरूरी है, अगर आप जागरूक हैं तो वो जागरूकता का असर सबसे पहले आपके घर से शुरू होगा, फिर आपके मोहल्ले से, फिर आपके कस्बे से, फिर आपके जिले से, फिर आपके स्टेट से, फिर आपकी कंट्री से। तो उस जागरूकता को बनाए रखिए और संवाद को बनाए रखिए, एक दूसरे से जुड़े रहिए और आशा को बनाए रखिए। सबसे जरूरी है कि हम उस आस को नहीं छोड़ें जो एक सुधारात्मक रवैया लेके आती है। एक कोई शिकायत आई हमें, गोपनीय शिकायत, उस शिकायत पे हम लोग 3 बार एक्ट कर चुके हैं लेकिन किसी वजह से सफल नहीं हो पाए। अब कई बार मुझे बड़ा फील होता है कि जो व्यक्ति गोपनीय शिकायत दे रहा है उसको लगता होगा कि मैंने तो शिकायत दे दी लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन वो एक जिम्मेदारी का भाव हमारे ऊपर भी बनता है कि हम लोग बार बार एक्ट करते रहें और उसका भरोसा नहीं टूटे। जैसे ऑपरेशन शटर डाउन की भी बात करें तो जो पहली गोपनीय शिकायत आई, 3 महीने बाद, लगभग 2.5-3 महीने बाद एफआईआर दर्ज हुई उसके, क्योंकि 2.5-3 महीने लगे हमें उस पूरे ग्रुप को डिटेक्ट करने में, पूरे ग्रुप को उठाने में। एक छोटी सी कहानी है, उससे मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक व्यक्ति का कहा जाता है कि एक व्यक्ति कहीं भटक गया और वो जंगल चला गया। उसकी शरीर की स्थिति इतनी क्षीण हो गई कि वो चल नहीं सकता, तो वो पेड़ के नीचे बैठ गया। तो कोई गांव का व्यक्ति बगल से गुजरा, उसने कहा तू अभी तक जिंदा है? तो उसने कहा माँ आएगी, खाना लेके आएगी। फिर कोई 5-6 दिन बाद वहां बगल से गुजरा कि तू अभी तक जिंदा है? तो उसने कहा माँ आएगी, खाना लेके आएगी। फिर कोई 10-15 दिन बाद कोई गडेरियों का ग्रुप उधर से गुजरा, उसने कहा तू अभी तक जीवित है? तो उसने कहा कि माँ आएगी, खाना लेके आएगी। और एक दिन माँ आती हुई दिखाई दी। माँ के हाथ में कुछ नहीं था, उस व्यक्ति की वहीं मृत्यु हो गई। तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जिस किसी व्यक्ति का एक छोटा सा भी हमें पत्र मिल गया, हम आपका वो भरोसा नहीं टूटने देंगे।
ये मैं आप सबके बीच में वादा कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे ये विश्वास चाहता हूँ कि आप अपना संवाद करना नहीं छोड़ेंगे। आप उस संवाद में वो आशा कायम रखेंगे कि अगर आप बार बार संवाद करते रहेंगे, बार बार सुधार की अपील करते रहेंगे, तो सुधार निश्चित तौर पर सोसाइटी में होगा। और उसकी शुरुआत सबसे पहले अपने कस्बे से, अपने घर से, अपने मोहल्ले से शुरू कीजिए। और भारत विकास परिषद का पुनः बहुत धन्यवाद कि हमें संवाद करने का अवसर दिया। जय हिंद, जय भारत। भारत विकास परिषद के आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे झालावाड़ जिले के एसपी साहब अमित जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष किशन जी पाठक, भारत विकास परिषद के क्षेत्रीय अधीक्षक, विशिष्ट अतिथि जी गोविंद जी गुप्ता, युवा उद्यमी हिमांशु जी चतुर्वेदी, जिनके विचार सुने यहाँ पर, और हमारे भवानी मंडी के एक प्रतिष्ठित अस्पताल नवजीवन हॉस्पिटल के डायरेक्टर श्री राजदीप जी, मेरे छोटे भाई जैसे, उन सभी का हार्दिक स्वागत भवानी मंडी में। क्योंकि मैं भवानी मंडी से हूं तो मेरे लिए ये उनका स्वागत करने जैसा है। और धन्यवाद भारत विकास परिषद को, जिन्होंने मुझे अवसर दिया कि मेरे ही गांव और मेरे ही लोगों के बीच में मैं अपनी बात रख सकूं। आज का ये प्रोग्राम जिसके बारे में बताया गया है कि सतर्क व्यापारी और व्यापार के बारे में जागरूकता का कार्यक्रम रखा गया है, उसमें एसपी साहब को बुलाना एकदम प्रसंगोचित थे। कारण उसका कि आज जिस तरह से साइबर फ्रॉड और फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं पूरे देश के अंदर, उस दृष्टिकोण से पुलिस के अधिकारियों की तरफ से दिया गया मार्गदर्शन हर एक व्यापारी के लिए बहुत ही काम का साबित हो सकता है। एक छोटी सी टिप्स भी हमारे लिए बड़ी काम की साबित हो सकती है। और जैसा कि सभी लोगों को ज्ञात है, राजस्थान पुलिस का मोटो है कि अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास। तो हमारे जो साथी अधिकारी हैं अमित जी, इन्होंने ये काम करके अपने राजस्थान पुलिस का जो मोटो है उसको झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में सार्थक करके दिखाया है। इसके लिए मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं कि आज हम उनकी वजह से झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट का नाम पूरे देश में अलग अलग कोनों में ऐसी योजनाओं के पर्दाफाश के बारे में जान रहे हैं जिन्होंने कुछ फ्रॉड्स किए और सरकारी धन का दुरुपयोग किया। अब कार्यक्रम में जो प्रसंगोचित बात है जिसमें साइबर फ्रॉड से रिलेटेड काफ़ी चर्चा अमित जी ने की, वो काफ़ी कुछ अपने विषय विशेषज्ञ भी हैं, जानते भी हैं, इस दिशा में काम भी किया है। मैं भवानी मंडी के संदर्भ में जो बात अभी शुरुआत में हमारे साथियों ने करी कि संवाद का एक सेतु जो है वो बनाना कितना ज़रूरी है। फिलहाल कुछ दिनों से मैं लगभग 1 साल से आदरणीय गवर्नर श्री गुजरात के साथ में पोस्टेड हूँ। आज संयोग ऐसा है कि हमेशा मैं सर के पीछे बैठता हूँ, लेकिन आज आप लोगों ने मुझे मंच के सामने खड़ा कर दिया है। तो मेरे लिए ये एक फिलहाल 1 वर्ष की एक जो अलग परिपाटी चली आ रही उसके हिसाब से अलग काम है। मैं एक उदाहरण से अपनी बात शुरू करूँगा। अभी कुछ ही दिनों पहले आप सब लोगों ने भारत के केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जी का नाम जरूर सुना होगा। अभी वो युवा और खेल मंत्री हैं, श्रम रोजगार मंत्री हैं, जो व्यापारी मित्र हैं वो जानते भी होंगे नाम। उनका एक पैतृक गांव है हनोल करके, भावनगर डिस्ट्रिक्ट का पालीताना, जो हमारे जैन समाज के मित्र होंगे वो जानते होंगे पालीताना को। वहाँ एक छोटा सा गांव है जिसकी 3-4 हज़ार की पॉपुलेशन के आसपास है। वहाँ उन लोगों ने एक हनोल उत्सव किया था जो उस गांव का जन्मदिन मनाने जैसा कार्यक्रम था। तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि 4,000 की जनसंख्या वाले गांव में कैसे कोई इतना बड़ा कार्यक्रम कर सकता है, जिसमें गवर्नर सर को बुलाया गया। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ वहाँ की व्यवस्थाओं को देख के, वहाँ की परिपाटियों को देख के, वहाँ के लोगों के अनुशासन को देख के। मैं लगातार उस कार्यक्रम में जब तक उपस्थित रहा, मेरे दिल और दिमाग में केवल भवानी मंडी घूमता रहा। इस सारे कार्यक्रम की पूरी ट्रांसलेशन कैसे अपने शहर के लिए हो सकती है, हम कैसे इन चीज़ों को अपने यहाँ पे लागू कर सकते हैं। जो एक छोटे से 4-5 हज़ार की जनसंख्या वाले गांव ने किया है, वो कैसे हम भवानी मंडी के लिए कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ जो
अच्छा, उसमें एक बड़ी व्यवस्थित और अच्छी बात थी कि क्योंकि मंत्री जी ने एक 15 लोगों का डेलीगेशन पूरे देश में से अलग अलग राज्यों में से युवाओं का बुलाया था, जो पिछले 10 दिन से उसी गांव में रुककर हर एक व्यक्ति के घर में रुका 10-10 दिन तक, और उसने गांव की व्यवस्थाओं का एक ऑब्जर्वर की तरीके से देखा कि क्या गांव के अंदर की व्यवस्थाएं हैं। उसमें आप स्वच्छता के बारे में अगर बात करें तो एकदम टॉप क्लास स्वच्छता की बात, उसमें अगर वृक्षारोपण की बात करें तो टॉप क्लास वृक्षारोपण, स्किल डेवलपमेंट की बात करें, बच्चों के अंदर संस्कार की बात करें, सारी ही बातें उसके अंदर जो थी वो इस लेवल की थी कि उन चीज़ों से हमें प्रेरणा मिल सकती है। तो उन लोगों के ऑब्जर्वेशन से ये पता चला कि ये गांव जो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो फॉलो करता है वो है अनुशासन। अब ये अनुशासन हमारा हर जगह से मिसिंग है और उसी का परिणाम हमें हर जगह दिखाई दे रहा है। जैसे कि अभी आजकल एक नया वर्ड शुरू हुआ है, डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन। आप सब लोग सुनते रहते होंगे। साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम, डिजिटल अरेस्ट, ये सारी चीज़ें जो आज हो रही है, ये कहीं ना कहीं हमारी जो डिपेंडेंस हो गई है मोबाइल के ऊपर, हर एक व्यक्ति का जिस तरह का उसके अंदर इंटरेक्शन हो गया है, हमारा जितना व्यापार मोबाइल के थ्रू होने लगा है, उन सब कारणों से हम लोग इतने ओवर डिपेंडेंट हैं आज के समय में भी कि चाहें तो भी ना छोड़ सकते। जितना भी हमारा व्यापार हो रहा है वो सब ऑनलाइन माध्यमों से हो रहा है, यूपीआई के माध्यम से हो रहा है। चूँकि मैं गुजरात से आता हूँ, गुजरात व्यापारियों से पटा हुआ है, दुनिया भर के व्यापारी वहाँ आते हैं, वहाँ से व्यापार दुनिया भर में होता है। हमारे पास भी पुलिस के दृष्टिकोण से बहुत सारे व्यापारी मित्र जो हैं शिकायत लेके आते हैं कि हमारा इतना पैसा चला गया, उसने हमारे साथ ऐसा फ्रॉड कर दिया, हमारे इतने पैसे इस फ्रॉड में चले गए। उन सभी चीज़ों में एक चीज़ जो कॉमन मैंने अपने अनुभव से देखी है वो यह देखी है कि एक सबसे मिसिंग लिंक जो है वो है ट्रस्टवर्दी, किसी को भी ट्रस्टवर्दी मान लेना। आज कोई भी आदमी साइबर स्पेस में बैठा हुआ है, वो आपसे इंटरेक्शन कर रहा है, आपको भरोसा दिला रहा है और वो भरोसे पे आप आने के बाद में उसके जाल में, उसके ट्रैप में फंस जा रहे हैं। चाहे वो साइबर फ्रॉड हो तो कोई ओटीपी मांग के आपसे इस तरह से आपको फ्रॉड कर रहा है आपके साथ। डिजिटल अरेस्ट की बात हो तो उसमें भी वही पूरा स्वांग रचा जा रहा है और उसके साथ व्यक्ति को जो है ट्रैप में लिया जा रहा है। तो जो हम लोगों को जितना जल्दी किसी के ऊपर विश्वास हो जाता है, उसमें सबसे मैं तो ये कहूँगा, चूंकि पुलिस में हूँ इसलिए ये बात हमारे मन में हमेशा रहती है कि सबसे पहले आप किसी के साथ अगर संवाद कर रहे हैं तो इंटरनल संवाद आपका इतना मजबूत होना चाहिए कि आप एक दूसरे की बात बताएं अगर इस तरह का कोई बात हुई है। और दूसरा जो व्यक्ति अनजान है, जो साइबर स्पेस में आपसे इंटरेक्शन कर रहा है, उस व्यक्ति पे फर्स्ट इंस्टेंस में ही भरोसा मत करिए, क्योंकि कई सारे ऐसे उदाहरण मेरे सामने आए जिसमें व्यक्ति को हमने देखा भी नहीं है, उसके साथ लाखों करोड़ के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। शुरुआत में आपको भरोसा दिलाया जा रहा है, लगातार आपको फायदे की बात की जा रही है और फिर लास्ट में जो है वो ट्रांजैक्शंस एकदम बंद हो जा रहे हैं। इसमें क्लासिकल एग्जांपल, आप लोगों में से काफ़ी लोग व्यापारी जो हैं क्लॉथ मार्केट से जुड़े होंगे। मैं अहमदाबाद से में भी नौकरी करके आया हूँ। अहमदाबाद में व्यापारी महाजन मंडल है जहाँ व्यापार होता है पूरे देश में कपड़े का। उसमें एक स्टैंडर्ड एमओ उन लोगों ने सेट किया हुआ है कि आपका जैसे छावड़ा साहब यहाँ बैठे हैं, इनके साथ व्यापार चल रहा है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जितने भी ट्रांजैक्शन से इतने नीट एंड क्लीन और ट्रांसपेरेंट होंगे कि आपको एकदम विश्वास जम जाएगा कि इस व्यक्ति के साथ मेरे को व्यापार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और वन फाइन डे उन पांचों ट्रांजैक्शन के बराबर का सिंगल ट्रांजैक्शन होगा और वो व्यापार बंद हो जाए। और उसमें व्यक्ति जो है वो अपनी पूरी की पूरी विश्वास भी खो देगा, उतना पैसा भी खो देगा। तो जब भी आप कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं तो प्लीज़ इसको इंश्योर कीजिए कि आज मोबाइल ने दूरियां ख़त्म की है, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में हम लोगों को क्रॉस चेक्स करने चाहिए, एक दूसरे के साथ में हुए अनुभवों को शेयर करना चाहिए। और उसके लिए इस तरह के नागरिक मंच जो अवेलेबल हैं, वो नागरिक मंच भी अपनी बात को जागरूकता के साथ फैलाने के लिए बहुत बड़े माध्यम बन सकते हैं। अगली बात जो हमारे एसपी साहब ने हमारे सामने कही, मैं उसी में अपना अनुभव जोड़ते हुए एक बात कहना चाहता हूँ कि नागरिक सुरक्षा की शुरुआत में सबसे पहला वर्ड है नागरिक, सुरक्षा बाद में आता है। इसलिए नागरिक जब तक खुद अपनी सुरक्षा की जवाबदारी शुरुआत में नहीं लेगा, बाहर की किसी भी एजेंसी के
में वो जो एजेंसी है केवल कैटलिस्ट का काम कर सकती है, उसकी मदद का काम कर सकती है। हम लोग गुजरात में जैसे एक सुरक्षा सेतु सोसाइटी करके वहाँ पे एक प्रोजेक्ट चलता है। आपको मेरा अनुभव बताता हूँ। जैसे मैं राजकोट रूरल के अंदर एसपी रहा करता था, तो उस टाइम पे मुझे भी इसी तरह से सीसीटीवी प्रोजेक्ट के बारे में एक भावना हुई कि शहर में एक सीसीटीवी होना चाहिए। जैतपुर वहाँ पे एक शहर था जिसके अंदर काफ़ी औद्योगिक एकम हुआ करते थे, और मैं इस मामले में बड़ा भवानी मंडी का आभारी रहूँगा कि मुझे इतनी धरातल से जुड़ी हुई सोच दी है कि मुझे किसी भी व्यक्ति के पास जाने और बात करने में कोई संकोच होता नहीं है। व्यापारी थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, क्योंकि हम लोग एकदम धरातल से गए हुए हैं और अपने लोगों के लिए भले की कोई बात करनी तो उसमें मांगने में शर्म नहीं करना। तो व्यापारियों से मैंने मीटिंग लेके उनसे बार बार रिक्वेस्ट करके फॉलोअप मेरा इतना ज़बरदस्त था कि मैं उनको छोड़ता ही नहीं था किसी भी टाइम। तो 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20, इस तरह से मैंने 40 लाख रुपए उनसे इकट्ठे किए। 1 रुपया भी कैश नहीं लिया, सारे पैसे जो है बैंक में जमा कराए। एजेंसी हायर करी। एजेंसी हायर करने के बाद पूरी सिटी के अंदर एंट्री एग्जिट जहाँ जहाँ हमारे इश्यूज़ थे, उन इश्यूज़ के अंदर हम लोगों ने सीसीटीवी लगाया। वो सीसीटीवी सारे थाने में ही दिखाई दिए। वहीं के लोकल मंत्री जी थे, उन मंत्री जी को भी मोटिवेट किया, उनसे भी पैसा डलवाया। तो वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो था वो एक तरह से पब्लिक का प्रोजेक्ट था। और संयोग ऐसा हुआ कि जिस दिन प्रोजेक्ट हुआ उसके 4 दिन बाद एक घटना घटी जिसके अंदर एक व्यापारी का 30 लाख रुपए का सोना लूट हो गया। और विदिन 3 आवर्स हम लोगों ने वो केस डिटेक्ट किया, वो सोना वापस आया और वो 30 लाख रुपए का व्यापारी के पास वापस पैसा पहुंच गया। तो मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात कही कि आपने 40 लाख रुपए खर्च करके 30 लाख रुपए पहले ही दिन बचा लिए। अगर ये हमारे पास सीसीटीवी फुटेज नहीं होता तो हो सकता है डिटेक्ट हो जाता, लेकिन थोड़ा टाइम लगता, वो कहीं इधर उधर उसको साइफन ऑफ कर सकता था। तो ये नागरिक सुरक्षा के मामले में मेरा आप लोगों से ज़रूर आग्रह रहेगा कि हमारे सीओ साहब यहाँ पे हैं, हमारे सीआई साहब यहाँ पे हैं, एसपी साहब की हाजिरी में हमारे भवानी मंडी को सुरक्षित भवानी मंडी बनाने के लिए नागरिकों को आगे आना चाहिए। पैसों की मुझे लगता है कहीं कमी नहीं है, केवल और केवल एक विचार की कमी होती है। उस विचार का प्रस्फुटन हो जाता है, उसके बाद वो विचार जरूर न कहीं क्रियान्वयन के स्टेज पर आता है। और मुझे जो पूरा भरोसा है कि हमारी जो यहाँ की पुलिस है वो इसमें प्रोएक्टिवली भाग लेगी और हमारा शहर पूरी तरह से सुरक्षित शहर बन सके, ऐसी हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। तो नागरिक सुरक्षा के मामले में मेरा एक ये आग्रह जरूर रहेगा। बाकी आप लोगों की तरफ से जब मेरा प्रमोशन हुआ तो मेरा आना जाना तो भवानी मंडी में बराबर लगातार होता रहता है, लेकिन जब प्रमोशन हुआ तो प्रमोशन के बाद जिस तरह से मुझे बधाइयों के और शुभ चिंतकों की तरफ से जो मैसेज मिले, मुझे ऐसा लगा मुझे दोबारा सिलेक्शन हुआ है मेरा। तो उसके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ आप सब लोगों को कि इतना प्रेम आप लोगों की तरफ से मिलता रहा है, इतना स्नेह मिलता रहा है। पद अपनी जगह पे है और प्रेम अपनी जगह पे है। जो प्रेम है वो ज़्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण है। पद घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन पद के लिए आपने जो प्रेम दिखाया है उसमें मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि यहाँ से जुड़े होने की वजह से मुझे हमेशा यहाँ के बारे में ज़रूर सोच रहती है कि हम क्या ऐसा करें। थोड़े दिनों पहले की बात है कि अपना एक संगठन यहाँ पे और भी सामाजिक और शैक्षणिक काम कर रहा है, तो आप सब प्रबुद्ध लोग हैं तो उनकी हाजिरी में मैं ज़रूर ये विचार को शेयर करना चाहूँगा। अभी वो एकदम जिसे कहते हैं कि बिल्कुल शैशव अवस्था में है। कल ही मेरी बात हुई, भवानी मंडी से काफ़ी बड़े बड़े लोग बाहर निकल के गए हैं। हमारे पास में शहर में कोई ऐसी एक इमारत, कोई ऐसी एक जगह जहाँ आप में से जितने भी मुझे पुराने फेस नज़र आते हैं, सब मैं लगभग सबको जानता हूँ। तो आप जानते होंगे कि संस्कृत स्कूल के बगल में कभी एक पब्लिक लाइब्रेरी हुआ करती थी, और मेरे मन में ये भावना अभी नई जन्म लिया है। उसमें मैं ये पूरी तन मन धन से इसमें काम करना चाहता हूँ। जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं उसमें जुड़ सकते हैं, और भी संगठन जो है साथ आ रहे हैं। कि हमारे पास में जो यूथ की अभी बात की गई है, हमने ये कहा है कि बच्चे जो हैं पूरी तरह से मोबाइल के साथ जुड़े हुए हैं, तो मोबाइल को छोड़ना नहीं चाहते, तो उसका उनके पास में अल्टरनेट नहीं है। क्योंकि वो मोबाइल में हमेशा माँ बाप को एक चीज़ का बहाना देते हैं, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर से ये चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ। तो उस वजह से कई बार माँ बाप भी उस चीज़ का विरोध नहीं कर पाते। तो हमारे पास में कोई एक ऐसी पब्लिक लाइब्रेरी जहाँ पर बच्चों को
संस्कारित करने के लिए, पढ़ाई के दृष्टिकोण से, आगे एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए, बड़े कॉम्पिटिशन्स की फाइट करने के लिए, उनके लिए एक मंच उपलब्ध कराने के लिए आज जैसे हमारे पास में एसपी साहब आए हैं, तो आज हमारे पास अगर कोई ऐसा स्कोप अवेलेबल होता तो हम एसपी साहब की प्रेरणा से उनको, बच्चों को मोटिवेट कर सकें, जो हमारे बड़े उद्यमी हैं उनको और दूसरे तरीके से मोटिवेट कर सकें, उनकी मेंटरशिप हो, उनके साथ गाइडेंस शेयर किया जाए। ऐसा काम आने वाले दिनों में हो, ऐसी मेरी भावना है। उसके लिए प्रयासरत रहना हमारे सबका एक दायित्व समझता हूँ, ताकि एक युवा पीढ़ी के लिए हम मंच दे सकें जिसके माध्यम से वो लोग आगे की भविष्य की चुनौतियों का सामना भी कर सकें। जैसा मैंने आपको अभी बताया, एक मेरे से पहले के वक्तव्य में एक मित्र ने भवानी मंडी के बारे में बताया कि यहाँ पर व्यापारी काफ़ी मात्रा में हैं। मैं गुजरात में हूँ, तो गुजरात के अंदर फ़िलहाल गवर्नर सर के साथ रहने से काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। साथ में जाना होता है, अधिकारियों से मिलना होता है, बड़े बड़े लीडर्स से मिलना होता है। उस दृष्टिकोण से मैं एक विचार खाली प्रस्फुटित कर रहा हूँ। आपको जो योग्य लगे तो उस बारे में आप जरूर विचार करिएगा। छावड़ा साहब बैठे हैं तो बहुत लंबे समय से पहले से ही काम करते आए हैं इस दिशा में। भवानी मंडी की पहचान हमारे यहाँ पे संतरे की वजह से काफ़ी बड़ी मात्रा में है, और संतरा हमारे यहाँ पे जिस तरह से पैदा होता है उसका सही मूल्य अगर हमारे व्यापारियों को मिल जाए तो हम लोग काफ़ी कुछ कायापलट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि सब लोग साइलोज में काम कर रहे हैं, इस वजह से किसी भी तरह से हम लोग उसका योग्य निराकरण नहीं ला पा रहे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, कल का भी और 4 दिन पहले का भी, जब मैं गुजरात में सर के साथ बनासकाठा गया। आपने बनास डेयरी का नाम जरूर सुना होगा, अमूल का नाम जरूर सुना होगा। उन लोगों ने एक पावर प्लांट लगाया, गैस स्टेशन लगाया। उस गैस स्टेशन में 1 रुपये किलो गोबर किसान के पास से खरीदा जा रहा है। 100 मीट्रिक टन का प्रोजेक्ट है। 40 करोड़ रुपए सुजुकी मोटर्स, जो अपने बाइक चलती है, मोटरसाइकिल चलती है, इंजन चलते हैं, उन लोगों ने इन्वेस्ट किए कार्बन क्रेडिट के नाम पे। उनको ज़मीन दी गई उसी डेयरी के द्वारा। 50-50% की शेयरिंग लाभ में हुई और 50% का कार्बन क्रेडिट शेयरिंग हुआ। और ये सारा जो गोबर खरीदा जा रहा है 1 लाख किलो पर डे, ये किसान के घर से आ रहा है और उसको उसका पैसा बकायदा मिल जा रहा है। यहाँ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट नहीं है। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो बात ये है कि ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है, आप कभी भी जाएं तो आप देख भी सकते हैं, ये सारा का सारा जो है ये कोऑपरेटिव की वजह से हो रहा है। और कोऑपरेटिव में हर व्यक्ति उस प्रोजेक्ट का ओनर है। तो हमारे पास में इतनी बड़ी मात्रा में हमारे किसान हैं यहाँ पर जो संतरा उत्पादन करते हो और दूसरी भी कोई चीज़ें जो उत्पादन करते हो। तो जो भी व्यक्ति इस दिशा में काम कर सकते हो, प्लीज़, ये एक ऐसा बड़ा कल्याण का काम है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जोड़ के, ओनरशिप के साथ जोड़ के, और उन लोगों का कल्याण किया जा सकता है। क्योंकि हमारे पास कमोडिटीज़ है, लेकिन हम लोग उस दिशा में अगर विचार करेंगे तो काफ़ी कुछ इस दिशा में भी बदलाव लाया जा सकता है। मैं एक विचार ही आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। उसका एक पर्पज इतना सही है कि हमारी जो पहचान है वो पहचान हमारी बहुत बड़ी पहचान बन के आ सकती है अगर हम उसमें वैल्यू एडिशन करना सीख जाएं तो। CLG ग्रुप की बात हुई यहाँ पर, जो एक नागरिक मंच है, तो नागरिक मंच में सभी लोगों के संवाद की बात हुई। उस बारे में मैं दिल से भवानी मंडी की सिस्टम का धन्यवाद देना चाहूँ, क्योंकि मैंने यहीं से सीखा। ये CLG वाला जो सिस्टम था, मैंने खुद अपने डिस्ट्रिक्ट में रहते हुए ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की और मुझे बड़े इसके अच्छे परिणाम मिले। तो जो संवाद आपस में स्थापित करने का आप लोगों का एक मंतव्य रहता है, और मैं एक इसके आगे की बात कहूँगा कि सब लोग जो अपनी अपनी संस्थाओं में काम कर रहे हैं, सब लोग हर दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं। भारत विकास परिषद हो, रोटरी क्लब हो, लॉयंस क्लब हो, दूसरी और कोई नागरिक संस्थाएं हैं, तो कुछ इस तरह का प्रयास भी होना चाहिए कि संस्थाओं के बीच का आपसी संवाद भी हो, ताकि कार्य का डुप्लीकेशन ना हो। साथ ही साथ उसमें और मल्टीप्लिकेशन हम लोग जितना कर सकते हो वो करें। अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं एक बार फिर आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, आज मंच उपलब्ध कराया और इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने का अवसर देकर सभी लोगों से संवाद करने की जो मेरी कोशिश थी, जो मेरे प्रस्तुत बिंदु थे, वो बिंदु भी आप सबके सामने रख सका। दिल से धन्यवाद। जय हिंद।
मैं बात करता हूँ भवानी मंडी के पद्मावत से। जिस तरह से भारत विकास परिषद द्वारा प्रगति संवाद कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है, जो समापन की ओर अग्रसर है। जिस तरह मैं आपको बता दूं, साइबर क्राइम को लेकर किस तरह की जानकारी जिला एसपी साहब ने दी है, और हमारे बीच भवानी मंडी के डीआईजी जो है बलराम जी मेड़ा भी हमारे साथ है। लगातार मैं बात करने की कोशिश करता हूँ किस तरह का आयोजन जो किया गया, व्यापारियों को किस तरह के प्रगति संवाद को लेकर आपने चर्चा की। देखिए, डीआईजी साहब और भारत विकास परिषद के सानिध्य में ये प्रोग्राम हुआ, जिसमें भवानी मंडी के जो व्यापार मंडल के लोग हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, उनके साथ में, और जो अन्य समूहों से जुड़े लोग हैं, उनके साथ एक संवाद किया गया। इस तरह साइबर स्पेस में लगातार जो चुनौतियां बढ़ती हुई जा रही है, उसको लेकर आम व्यापारी को किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, साथ ही अन्य जितने भी तरह के अपराध हैं उनको रोकने के लिए जो पेशवाई लोग हैं उनकी अपनी क्या भूमिका जिम्मेदारी होनी चाहिए, साथ ही पुलिस से उनकी क्या अपेक्षा है, उन सब को लेकर एक संवाद किया गया। निश्चित तौर पर एक बेहतर पुलिसिंग में हमें भी इस चीज़ में मदद मिलेगी, और निश्चित तौर से जो भवानी मंडी कस्बा है उसमें भी इस संवाद कार्यक्रम से, जागरूकता कार्यक्रम से निश्चित तौर पर ये संवाद बढ़ेगा, ये ब्रिज है वो और मजबूत होगा और हम लोग बेहतर पुलिसिंग दे पाएंगे। सर, यूथ भी कहीं ना कहीं काफी नशे में लिप्त है। जिस तरह से झालावाड़ जिले में क्राइम खत्म करने के लिए सर आप आए हैं, लेकिन जिस तरह से यूथ को भी अभी ये देखना पड़ेगा कि उनको भी समझना पड़ेगा, उनके परिवार को भी समझना पड़ेगा। लगातार युवाओं के साथ हम संवाद कर रहे हैं। जिस तरह नशा और जो डिजिटल स्पेस की चुनौती है, उसका मुख्य टारगेट ही युवा है, और सबसे ज्यादा अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है तो देश के युवाओं को कर रहा है। जी, लगातार हम लोग जागरूक कर रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, वहाँ की जो शिक्षण संस्थाएं उनसे संवाद कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करते हैं कि वो इन चीज़ों से दूर रहे और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। थैंक यू सर, थैंक यू। भवानी मंडी में आपका स्वागत है। सबसे पहले खबर 11 साल हो चुके हैं, आपने इंटरव्यू भी दिया था। बिल्कुल, मेरी तरफ से आपके न्यूज़ चैनल को हार्दिक अभिनंदन और बधाई, क्योंकि शुरुआत आपके चैनल से हुई। उस चैनल के माध्यम से लोगों तक सारी सूचनाएं पहुंचती है, उनका ज्ञानवर्धन होता है, कुछ अपडेट्स मिलते रहते हैं। उसके लिए आप लोगों ने जो प्रयास किया, उसके लिए तो सबसे पहले आप खबर 24 को मेरी तरफ से मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। मुझे भी आपके अपडेट्स मिलते रहते हैं। आज आप सब लोगों के माध्यम से भवानी मंडी के सभी नागरिक अधिकार मंच जितने हैं, उन सबसे जुड़ने का मौका मिला, उनसे संवाद करने का मौका मिला। और मेरे लिए तो अपना घर है, तो मुझे अपने लोगों के बीच में, अपने परिवार के बीच में आके जो प्रसन्नता मिलती है, उसका कोई सीमा नहीं है जी। ये एक हमारी प्रोफेशनल लाइफ में एक यात्रा का एक पड़ाव है जो प्रमोशन हुआ है, लेकिन जितना प्रेम और स्नेह गांव के लोगों ने दिया है, उससे मैंने ये जिक्र भी की कि ऐसा लगता है जैसा मेरा दोबारा सिलेक्शन हुआ। इस तरह से सब लोगों ने मुझे स्नेह दिया। और जो आज बातें हुई है उनमें नेचुरल सी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे कि एसपी साहब ने बताई कि संवाद का सेतु अगर पुलिस, प्रशासन और नागरिकों के बीच में से खत्म हो जाएगा तो अपराधियों का उसका स्वाभाविक लाभ मिलेगा, और वो स्वाभाविक लाभ तोड़ना है तो संवाद को स्थापित करना पड़ेगा। और ऐसे नागरिक मंच के कार्यक्रम इन सब संवाद सेतुओं को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं भारत विकास परिषद को भी इस बारे में खूब हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, सभी को एक साथ इकट्ठा किया, और सभी के बीच में जो अंतर संबंध हैं, जो अंतर संवाद है, यही सही में देखा जाए तो भारत के विकास की नींव मजबूत करेगा आने वाले समय में। ऐसे प्रयास बारंबार होते रहने चाहिए। और जैसे महानुभाव इस कार्यक्रम के मंच पर उपस्थित है, इन लोगों के जो मार्गदर्शन है, ज्ञान है, प्रेरणा है, उनको जरूर नागरिकों तक पहुंचाना चाहिए। लाइब्रेरी का लेकर जो ड्रीम आपके दिमाग में था, अभी सबके सामने एक विचार प्रस्तुत किया है। मैंने उसके पीछे इसलिए अपनी एनर्जी लगाना उचित समझा है क्योंकि आज यूथ को जो डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन करना है, जो डिजिटल डिसिप्लिन करना है, तो उसका एक माध्यम है अध्ययन। और अध्ययन अगर आप कहीं एक इकोसिस्टम में करते हैं तो उसका नेचुरल सी बात है, लाभ मिलता है। तो आने वाले समय में इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए सभी जो प्रबुद्ध नागरिक हैं उनके समक्ष रखा गया है। जो भी उसमें सहयोग करना चाहेंगे, मैं भी अपनी तरफ से वैचारिक जितना भी सहयोग हो सकेगा व्यक्तिगत रूप से वो पूरा करूंगा। और ऐसा कुछ एक संस्थान खड़ा किया जाए जिस संस्थान के माध्यम से बच्चों की मेंटरशिप भी हो, उसके साथ साथ उनको गाइडेंस भी मिले, उनको भविष्य निर्माण के लिए अगर कहीं कोई चुनौतियाँ आ रही हों तो जैसे हमारे सीनियर अधिकारी यहाँ पर उपलब्ध होते हैं, उन अधिकारियों का मार्गदर्शन लेके वो जीवन निर्माण कर सकते हैं। थैंक यू। संवाद की जिम्मेदारी कंधे पे थी भारत विकास की यूथ की तरफ से, जिस तरह का संपन्न हुआ है। डीआईजी साहब, एसपी साहब बता रहे हैं किस तरह का आयोजन था ये। एक्चुअली साइबर क्राइम के ऊपर अवेयरनेस के लिए ये कार्यक्रम रखा था, सतर्क व्यापारी सुरक्षित व्यापार जी। और आप सभी जो पत्रकार बंधु यहाँ पे पहुँचे हैं और इस प्रोग्राम को जो कवर किया है, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करता हूँ।
और निश्चित तौर पर आपने जो ये कवरेज दिया है इस कार्यक्रम को, इसके थ्रू जो पब्लिक यहाँ पे नहीं पहुँची है और आपके न्यूज़ चैनल के थ्रू लोगों में भी जागरूकता साइबर क्राइम के प्रति और बढ़ेगी, उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जैसा कि भारत विकास परिषद शाखा का प्रगति संवाद कार्यक्रम का समापन तो हो चुका है, लेकिन जानकारी क्या आपको बता दें कि जिस तरह के संवाद हुए, अगर आपको इस संवाद में कहीं ना कहीं एक कदम भी अगर आप सोच लेंगे तो शायद साइबर क्राइम से बच पाएंगे। मेरे सहयोगी अनिल विश्वकर्मा, हेमंत जायसवाल, पूरी टीम के साथ खबर 24 न्यूज, लोकेश मकवान।